अस्सलाम वालेकुम। हम सब जानते हैं कि आराम कितना ज़रूरी है, लेकिन क्या ये मालूम है कि आराम की एक नहीं बल्कि 7 किस्में होती हैं? और अगर इनमें से एक में भी कमी हो तो इंसान हर वक्त थका थका महसूस करता है। तो आज हम मिलकर देखेंगे कि आराम की इन सातों अक़साम को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए ताकि ये थकन और तनाव हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। चलें शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि पूरी रात सोने के बाद भी जब सुबह आँख खुलती है तो जिस्म में बिल्कुल जान नहीं होती। ये एक बहुत ही आम एहसास है और हम सब कभी ना कभी इससे गुजरते हैं। हम फौरन सोचते हैं कि शायद नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन असल कहानी कुछ और है। तो असल नुक्ता ये है, मसला ये नहीं कि कितने घंटे सोए, बल्कि ये है कि क्या सही किस्म का आराम मिला। जब हमारी ज़िंदगी में जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और बाकी अक़साम के आराम का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, तो सिर्फ ज़्यादा देर तक सोना इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। तो ये हैं वो 7 किस्में जिनका तवाज़ुन हमारी तवानाई के लिए बेहद ज़रूरी है। जिस्मानी, ज़हनी, हिस्सी, तख्लीकी, जज्बाती, समाजी और रूहानी आराम। अब देखते हैं कि इन सब को अपनी ज़िंदगी में लाना कैसे है। चलें दिन के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो देखते हैं कि कैसे सुबह के वक्त रूहानी और ज़हनी आराम हासिल करके दिन का आगाज़ एक मुस्बत सोच के साथ किया जा सकता है। यह बहुत ही आसान और पावरफुल तरीका है। बस सुबह उठते ही बिस्तर पर ही 3 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए दिल से शुक्र का एहसास हो। इससे सोच मुस्बत हो जाती है और उसके बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके खामोशी से बैठें और गहरी सांसें लें। ये छोटी सी मशक पूरे दिन के लिए दिमाग को तैयार कर देती है। अच्छा, सुबह तो हो गई, अब दिन के मसरूफ़ तरीन हिस्से का क्या करें? अक्सर लोगों को लगता है कि काम के बीच में आराम करना नामुमकिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कुछ बहुत आसान तरीके देखेंगे जिनसे काम के दौरान ही मुख्तलिफ किस्म का आराम हासिल किया जा सकता है। अक्सर हम समझते हैं कि आराम का मतलब है बस लेटे रहना, लेकिन जिस्म को हल्का फुल्का एक्टिव रखना भी आराम की ही एक किस्म है। दिन में किसी भी वक्त, चाहे सुबह हो या शाम, सिर्फ 10 मिनट की वॉक, हल्की वर्जिश या स्ट्रेचिंग जिस्म को जगा देती है और दिन भर की सुस्ती को दूर करती है। हमारा दिमाग बिल्कुल एक मोबाइल फ़ोन की बैटरी की तरह है। अगर इसे मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो ड्रेन हो जाएगा। इसलिए हर 2 घंटे के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। इस छोटे से वक्फे में उठें, थोड़ा चलें या बस आंखें बंद करके बैठ जाएं। ये दिमाग को रीसेट करने के लिए काफ़ी है। हमारी आंखें, हमारे कान हर वक्त स्क्रीन्स और नोटिफिकेशंस की बमबारी में रहते हैं। इन्हें भी एक वक्फे की ज़रूरत है। हिस्सी आराम के लिए रोज़ाना थोड़ा सा वक्त मोबाइल और लैपटॉप से दूर गुजारें। खिड़की से बाहर देखें, किसी पौधे को देखें या सिर्फ खामोशी में बैठें। तख्लीकी आराम का मतलब ये नहीं कि कुछ बड़ा क्रिएट किया जाए, नहीं, बल्कि सिर्फ दुनिया में मौजूद खूबसूरती को अप्रिशिएट करना भी काफ़ी है। जब आसमान के रंगों, किसी फूल की बनावट या किसी अच्छी पेंटिंग को सराहा जाता है तो दिमाग को एक नई तहरीक और ताजगी मिलती है। हम अक्सर अपने जज्बात को अंदर ही दबाते रहते हैं और ये इमोशनल बैगेज हमें अंदर ही अंदर थका देता है। जज्बाती आराम के लिए अपने एहसासात का इजहार करना लाजमी है। किसी ऐसे दोस्त से बात करें जिस पर भरोसा हो या अपनी सारी बातें एक डायरी में लिख लें। और हाँ, समाजी आराम का मतलब ये नहीं कि लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें। इसका मतलब है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। हर किसी को हर वक्त खुश करने की कोशिश में हम खुद को निचोड़ लेते हैं। ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ नहीं। और अब दिन के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। जिस तरह दिन का आगाज़ अहम है, इसी तरह दिन का इख्तिताम भी पुरसुकून होना चाहिए। ये हिस्सा दिमाग और रूह को एक अच्छी गहरी नींद के लिए तैयार करने पर मरकूज़ है। सोने से पहले बस चंद लम्हात दुआ या सिर्फ अपने आप के साथ गुजारें। दिन भर की नेमतों पर शुक्र अदा करें। ये छोटा सा अमल दिन भर की भागदौड़ और परेशानियों को ख़त्म करके दिल और दिमाग को सुकून देता है, जिससे गहरी और पुरसुकून नींद आती है। इन तमाम इक़दामात को देखने के बाद असल सवाल तो ये है कि इन सब का निचोड़ क्या है? सच्चे आराम का राज आखिर है क्या, जो हमें वाकई तरोताज़ा कर सकता है? और जवाब बहुत सादा है। ज़्यादा आराम की ज़रूरत नहीं, बल्कि सही किस्म के आराम की ज़रूरत है।
یاد رکھیں 8 گھنٹوں کی بے چین نیند سے کہیں بہتر ہے کہ دن بھر میں ہر قسم کے آرام کے لیے چند منٹ نکال لیے جائیں۔ اور اس سب کو آسان بنانے کے لیے یہاں ایک بہت پریکٹیکل ٹول ہے۔ یہ ایک سادہ سی چیک لسٹ ہے جسے روزانہ استعمال کر کے یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ آرام کی کوئی بھی قسم چھوٹ نہ جائے۔ یہ رہی وہ چیک لسٹ، بہت سمپل ہے۔ ہر قسم کے آرام کے سامنے ایک چھوٹا سا ایکشن آئٹم ہے۔ جیسے جیسے دن میں یہ کام کرتے جائیں، بس سامنے والے باکس کو ٹک کرتے جائیں۔ یہ آپ کو فوکسڈ رہنے میں بہت مدد دے گی۔ یقین کریں، جب سے میں نے خود اس روٹین کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، میں نے اپنی انرجی لیولز میں ایک واضح فرق محسوس کیا ہے۔ یہ صرف تھکاوٹ دور کرنے کا نام نہیں، بلکہ زندگی میں حقیقی سکون، ایک نئی توانائی اور خوشی لانے کا نام ہے۔ یہ زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کے بارے میں ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، ان 7 اقسام کو دیکھ کر کون سی ایک قسم ہے جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ آج ہی اس ایک قسم کے آرام سے شروعات کرنے کا ارادہ کریں۔